रात के करीब 10 बजे रवि को अचानक एलर्जी हो गई। घर पर दवाई नहीं थी और न ही इस समय उनके अलावा घर पर कोई और था। उनकी पत्नी स्नेहा बच्चों के साथ गोवा में थी और रवि अकेले घर पर थे। ड्राइवर रमेश भी अपने घर जा चुका था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, सावन का महीना जो चल रहा था। दवा की दुकान ज्यादा दूर नहीं थी, पैदल भी जा सकते थे, लेकिन बारिश की वजह से उन्होंने रिक्शा लेना उचित समझा। पास में ही हनुमान मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। एक रिक्शा वाला जिसका नाम रामलाल था, मंदिर के पास बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। रवि ने उससे पूछा, भैया चलोगे? रामलाल ने सहमति में सिर हिलाया और रवि रिक्शा में बैठ गए। रामलाल काफी बीमार लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। रवि ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप रो क्यों रहे हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही? रामलाल ने धीरे धीरे कहा, साहब बारिश की वजह से 3 दिनों से सवारी नहीं मिली है। मैं भूखा हूँ और बदन दर्द कर रहा है। अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे आज भोजन दे दो और मेरी रिक्शे के लिए सवारी भेज दो। रवि चुप हो गए और रिक्शा रुकवाकर दवा की दुकान पर चले गए। वहां खड़े खड़े उनके मन में विचार आया, क्या भगवान ने मुझे इस रिक्शे वाले की मदद के लिए भेजा है? क्योंकि यदि यही एलर्जी आधे घंटे पहले होती तो मैं ड्राइवर रमेश से दवा मंगा लेता। बारिश ना होती तो रिक्शा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मन ही मन रवि ने भगवान को याद किया और पूछा, भगवान क्या आपने मुझे रामलाल की मदद के लिए भेजा है? रवि के मन में जवाब आया, हाँ। रवि ने भगवान को धन्यवाद दिया और अपनी दवाई के साथ रामलाल के लिए भी दवा खरीदी। उन्होंने बगल के रेस्टोरेंट से छोले भटूरे पैक करवाए और रिक्शे पर आकर बैठ गए। जिस मंदिर के पास से रिक्शा लिया था वहीं पहुंचने पर रवि ने रामलाल से रिक्शा रोकने को कहा। रामलाल को 35 रुपए किराया दिया, गर्म छोले भटूरे का पैकेट और दवा पकड़ा दी। रवि बोले, भैया खाना खाकर यह दवा खा लेना, अभी एक गोली लो और कल सुबह नाश्ते के बाद एक और गोली खा लेना, उसके बाद मुझे आकर फिर दिखा देना। रोते हुए रामलाल ने कहा, मैंने तो भगवान से सिर्फ 2 रोटी मांगी थी, मगर भगवान ने छोले भटूरे भेज दिए। कई महीनों से इसे खाने की इच्छा थी, आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने आगे कहा, भगवान ने मंदिर के पास रहने वाले अपने बंदे को मेरी मदद के लिए भेज दिया। रामलाल बहुत कुछ कहते रहे और रवि स्तब्ध होकर उनकी बातें सुनते रहे। घर आकर रवि सोचने लगे, रेस्टोरेंट में बहुत सारी चीजें थी, मैं कुछ और भी ले सकता था, समोसा, कचौड़ी, लेकिन मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए? क्या सच में भगवान ने मुझे रात को रामलाल की मदद के लिए भेजा था? तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम किसी की मदद करने सही वक्त पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और भगवान ने हमें अपना प्रतिनिधि बनाकर, देवदूत बनाकर उसकी मदद के लिए भेजा। इसीलिए कहते हैं, अचानक आए परोपकार, दान और मदद के मौके को ना गवाए। क्या पता ईश्वर ने आपको उनके प्रतिनिधि के रूप में भेजा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।